मेरे भाइयों और मेरी माता तुल्य बहनों, हाजिर हूं मैं आपके सामने आपके रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से पहले चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मित्र, मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने इस चैप्टर से पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने बात की है लेखक साहब के परिचय के बारे में। जो हमारा अथर्स इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है अपने फर्स्ट क्लास में, इस लेक्चर के या इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में, जहां लेखक के परिचय को हमने बहुत अच्छे से लिया है। इसके अलावा उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसका भी हमने अभ्यास किया है। और आज इस क्लास का मकसद हमारा इस पार्ट को पूरी गहराई से पढ़ने का है। हम इस पार्ट को पूरी गहराई से पढ़ते हैं। आप यकीन करो, ये बहुत ही दिलचस्प पार्ट है, आपको भी पढ़ के मजा आ जाएगा, आप भी आनंदमयी हो जाओगे। तो भाई तैयार हो जाओ और चलो इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्टांजा से, जहां पर लेखक साहब कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, प्रियतमा मैं नहीं जा रहा। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, प्रियतमा मैं नहीं जा रहा तुमसे उबकर, यानी मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूं। दरअसल ये कविता जो है वियोग की कविता है, बिछड़ने की कविता है, जहां लेखक अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। ठीक है जी। यहां पर उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका उन्हें रोक रही हैं, रो रही हैं, रोक रही हैं, नहीं जाने दे रही हैं। तो अपनी पत्नी को समझाते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए, दिलासा देते हुए कहते हैं कि अरे अरे रो नहीं, मैं नहीं जा रहा इस वजह से कि मैं तुमसे थक गया हूं, तुमसे उब गया हूं, तुमसे मेरा मन भर गया है, या तुमसे मैं परेशान हो गया हूं। नहीं, मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा। स्वीटेस्ट लव, प्रियतमा, मेरी प्रेमिका, मेरी प्यारी, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूं। यहां दाई का मतलब है जो, कि मैं तुमसे उब गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में जा रहा हूं कि ये जो दुनिया है मुझे तुमसे ज्यादा प्यार दे देगी। नहीं नहीं, अरे तुम रो नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूं, तुमसे परेशान हो गया हूं, या इसलिए कि दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिल गया है। ऐसा नहीं है, तुम मत रो, तुम मत घबराओ। ठीक है जी। ये लेखक अपनी प्रेमिका को सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं, प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, या ना इस उम्मीद में जा रहा हूं कि यह दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्रेम देगी, तुमसे बेहतर प्रेम देगी, तुमसे बेहतर कोई मुझे प्रेम करने वाला मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। ऐसा मत सोचो तुम उल्टी सीधी बातें, मत रो तुम। ठीक है भाई, मेरा जाना अस्थायी जाना है, मैं जाऊंगा तुरंत चला आऊंगा, मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर थोड़ी हो रहा हूं, बस जाऊंगा चला आऊंगा मैं। फिर भी यहां पर जो प्रेमिका है लेखक साहब की, वो रोए जाती हैं, रोए जाती हैं, नहीं शांत हो रही होती हैं। आखिर कैसे शांत हो जाए भला? इनकी प्रेमिका का सहारा कोई इकलौता था तो वो हमारे लेखक साहब ही तो थे, जॉन डॉन ही तो थे, क्योंकि इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, घर से भागकर शादी करी थी, तो पूरा समाज इनके खिलाफ था। जो इनके अपने थे ये बस यही एक दूसरे के अपने थे, और तो कोई था नहीं इनका। तो जब जॉन डॉन छोड़ के चले जाएं, जब इनके पति ही छोड़ के चले जाएं, तो फिर आखिर किनके सहारे रहेंगी? इनकी पत्नी, जॉन डॉन की पत्नी, एनीमोर नाम था उनका, किनके सहारे रहेंगी बताएं? इसलिए वो घबरा रही हैं, इसलिए वो रो रही हैं कि कोई और सहारा तो है नहीं, इकलौते आप हो, मेरे पति हो, मेरे स्वामी हो, और आप भी छोड़कर मुझे जा रहे हो। तो लेखक साहब शांत कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है मैं जा तो रहा हूं, लेकिन परमानेंट थोड़ी जा रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं जाकर उधर ही रह जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। फिर मेरा जाना हमेशा के लिए जाना थोड़ी है। लेखक क्या कहना चाहते समझिए उसको।
लेखक कहना चाहते हैं अपनी प्रेमिका से कि देखो मैं विदा ले रहा हूं, मुझे अभी के लिए जाने दो, अभी के लिए जाने दो, लेकिन मेरा जाना ऐसा जाना नहीं है कि मैं तुमसे उब कर जा रहा हूं कि अब तुम्हारे पास लौटूंगा नहीं, तुमसे मेरा मन भर गया है, तुम मुझे परेशान कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे उब कर नहीं जा रहा या तुम्हारे से बेहतर साथी की तलाश में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अरे भाई, बल्कि मैं जा रहा हूं तो लौट के आऊंगा। ये मेरा जाना अस्थायी जुदाई है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए हम अलविदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम फिर लौट आएंगे। ठीक है जी, तो आखिर क्यों जा रहे हैं? लेखक जब कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि तुमसे उब गया हूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला मिल जाएगा, तो फिर आखिर लेखक क्यों जा रहे हैं बताइए? तो ये बताते हैं दूसरे स्टांजा में। कहते हैं हमारे लेखक महोदय जी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फाइंड डेट्स टू डाई। कहते हैं कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूं कि मौत तो अटल है, मौत तो निश्चित है, सबको मरना है, सबको मरना है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, लेकिन चूंकि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा मरना तय है, और मेरा क्या, दुनिया का हर शख्स का मरना तय है। जो यहां जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसके जन्म के साथ ही यह निश्चित हो गया कि वो मृत्यु को पाएगा, क्योंकि मृत्यु बिना जन्म के हो ही नहीं सकती, अगर जन्म हुआ तो मृत्यु होगी ही होगी। तो यहां पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि देखो मैं तुमसे उब कर नहीं जा रहा भाई, मैं तुमसे उब कर नहीं जा रहा, और ना ही मैं तुमसे घबरा कर परेशान होकर जा रहा, या तुमसे कोई बेहतर की तलाश में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे कहीं ज्यादा प्यार कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि भाई मौत तो आनी है, मौत आनी तय है, मौत सबकी आनी तय है, मौत तो निश्चित है मेरी, लेकिन मरने से पहले, इस बेस्ट, मरने से पहले ये बेहतर होगा, मरने से पहले ये अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ, कि मैं बेहतर तरीके से अभ्यास कर लूं, मैं सीख लूं, मैं आनंद उठा लूं, इन जस्ट दस बाई फाइंड डेट्स टू डाई, कि मरने से पहले मैं इस बात का अभ्यास कर लूं कि आखिरकार मरते वक्त तो मुझे तुमसे जुदा होना ही पड़ेगा। मरने से पहले इस बात का मैं अभ्यास कर लूं कि ये जो जुदाई है, ये जो दूरी है, ये कितना तड़पाती है हमको, ये कितना हमें तकलीफ देती है, उस तकलीफ को एहसास कर लिया जाए, क्योंकि अंत में तो हमें जुदा हो ही जाना है, मौत हमें अलग कर ही देगी। तो इससे पहले कि मौत के दर्द को हम झेल ना सके, चलो हम नकली अभ्यास कर लेते हैं एक दूसरे से दूर होने की। हम लौट के आएंगे फिर, लेकिन ये नकली अभ्यास होगा जहां हम एक दूसरे से दूर होंगे, जहां हम एक दूसरे से दूर होंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस जुदाई का अभ्यास कर लें, ताकि मौत के समय इस बात का डर कम हो कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। कम से कम अभी जो हम अभ्यास कर लें, मरने से पहले मौत का अभ्यास कर लें, मरने से पहले उस हमेशा के वियोग के दर्द को समझ लें, महसूस कर लें, तो शायद उस समय तक हम उतने घबराएंगे नहीं जब हमारा आखिरी दिन होगा, एक दूसरे से जुदा कर देगा हमारा आखिरी दिन, हमारी मौत। तो उससे पहले हम अभ्यास कर लें, क्योंकि अंत में मुझे मरना ही है, इसलिए यह बेहतर है कि मैं नकली मौत यानी जुदाई यानी दूरी का अभ्यास कर लूं। नकली मौत से यह अर्थ है कि दूर होना। अरे असली मौत भी तो आपको दूर ही करती है ना, असली मौत तो आपको अपनों से ही दूर कर लेती है, हमेशा के लिए अपनों से जुदा कर देती। तो कहते हैं कि भाई देखो, मौत के वक्त तो मैं और तुम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, और उस समय तुम कैसे तुम अपने आप को संभाल सकोगी, कैसे अपने आप को संभाल सकोगी, उस दर्द को कैसे झेल सकोगी? तो क्यों नहीं मरने से पहले हम थोड़ा सा दूर होकर, जुदाई का एक दूसरे से अलग होकर अभ्यास कर लें, ताकि मौत का डर हमारे हृदय से निकल जाए, हम इतने संबल हो जाएं, हम इतने मजबूत हो जाएं कि मौत का डर हमारे मन से निकल जाए। क्या कहते हैं भाई, आपको क्या लगता है, अभी ऐसा अभ्यास करोगे? हाँ जी, अभी ऐसा अभ्यास करोगे?
देखो कभी अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, पत्नी भी है प्रेमिका भी है क्योंकि उनसे प्रेम किया, उनसे विवाह भी कर लिया, तो कभी अपनी प्रेमिका को यानी अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो उनका अस्थायी अलगाव, ये जो अभी अलग हो रहे हैं ये अस्थायी तौर पे, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, ये जो अलग हो रहे हैं ये अस्थायी तौर पर अलग है और बल्कि यह एक तरह का अभ्यास है जो उन्हें अंतिम मृत्यु के डर से मुक्त कर देगा। तो लेखक साहब का मानना है कि भाई देखो यह हमारी जो जुदाई है, जो हम अभी अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, यह हमारा अलग होना हमेशा के लिए अलग होना थोड़ी है, लेकिन हाँ चूंकि मौत निश्चित है और वो सबको आनी है, मैं भी मर के जाऊंगा, तुम भी मुझे मर के छोड़कर चली जाओगी, तो इससे पहले कि हम दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ दे, हम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, हम उस डर पर अपनी कब्जा करना चाहते हैं, हम उस डर को जीतना चाहते हैं जहां हम एक दूसरे की जुदाई को, एक दूसरे की दूरी को बर्दाश्त कर सकें। आगे कहते हैं समझाते हुए अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी बेचारी शांत नहीं होती है ना, चुप नहीं होती, कैसे हो पाएंगे यार, अकेले सहारा है ना हमारे लेखक जी, और कभी उनके बिना अकेले जीना सीखा नहीं, जो प्रेमिका रही उनकी भरे समाज को छोड़कर, पूरे खानदान को, पूरे परिवार को छोड़कर वो चली आई अपने पति के साथ यानी जॉन डन के साथ, तो कैसे आखिर कोई ये बात को सहन कर सकता है, इस पीड़ा को सहन कर सकता है अपने पति से जुदा होने का या इकलौते सहारा से जुदा होने का। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जॉन डन कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को समझा लें, अपनी प्रेमिका को समझा लें। पत्नी प्रेमिका कह रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, दोनों एक ही हैं। अभी बताया मैंने, जिनसे प्रेम किया, पहले वो प्रेमिका थी, जिनसे प्रेम किया बाद में उनसे शादी कर ली, ठीक है, तो पत्नी कहो या प्रेमिका कहो बात एक ही है। आगे अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो भाई, देखो यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, देखो कल ही तो सूरज अस्त हुआ था, ये सूरज को देखो कल डूबा था कि नहीं डूबा था, तो प्रेमिका जी कह रही है हाँ, और आज देखो, आज फिर यहां से चला आया, आज फिर यहां सामने मौजूद है, देखो कि कल सूरज डूबा था, वो अस्त हो चुका था और आज फिर से यहां सामने है, आज फिर से उदय होकर हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह तो मैं भी कह रहा हूं ना कि मैं बस ऐसे गया, यूं गया और यूं चला आऊंगा, आज जाऊंगा कल चला आऊंगा, आज जाऊंगा कुछ दिन में चला आऊंगा, लेकिन इस बीच जो हम एक दूसरे से दूर रहकर वियोग के दर्द को सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो ये हमें मजबूत करेगा उस आखिरी पल, आखिरी लम्हे के लिए, जब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, जो हमारी मौत हमें अलग कर देगी, उस दर्द को हम सहने योग्य हो जाएंगे। अरे भाई देखो यार, सूर्य तो कल ही डूबा था ना और आज फिर यहां सामने हाजिर है। कल रात को सूर्य चला गया था, फिर भी आज यहां वापस आया है। He has, यहां हैज का मतलब है ये हैज, he has no desire nor sense nor half, ये स्पेलिंग गलत नहीं है दोस्त, ये दरअसल ओल्ड इंग्लिश है, इसलिए यहां पर एक दो वर्ड आपको इधर उधर दिखाई पड़ेंगे। nor half so short away, भैया कह रहे हैं हमारे लेखक साहब अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कि क्यों घबरा जाती हो तुम, मैं कह रहा हूं ना कि मैं लौट के आऊंगा, ये हमेशा के लिए जुदाई थोड़ी है हमारी, हमेशा के लिए जुदाई नहीं है, हमेशा के लिए हम अलग नहीं हो रहे हैं, मैं बस ऐसे जाऊंगा चलाऊंगा, फिर इतना घबरा रही हो, इतना रो रही हो, देखो इस सूर्य को देखो, तो देखो ये कल गया और आज फिर से यहां सामने हाजिर है, उसी तरह से मैं भी जाऊंगा, मैं चलाऊंगा। और भैया सूर्य के पास तो कोई मकसद नहीं है ना, हर दिन जाना हर दिन आना, ऐसा कोई मकसद नहीं है उसके पास, सूर्य के पास कोई मकसद नहीं है, he has no desire, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, ना ही उसके पास कोई समझ है और ना ही उसका रास्ता छोटा है, उतना दूर रास्ता, उतना दूर परिक्रमा। और बात सूर्य की हो रही है, दरअसल धरती हमारी घूमती रहती है, तो यहां पर है कि सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई समझ नहीं है उसके पास, और ना ही उसके पास कोई छोटा सा रास्ता है कि वो बहुत जल्दी लौट के चलाए, फिर भी वो हर दिन हर अगले दिन हाजिर हो जाता है, आज जाता हर अगले दिन हाजिर हो जाता। बताओ उसके पास कोई चाहत नहीं है तब वो ऐसा करता है? उसके पास कोई चाहत नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, उसके पास कोई प्रेरणा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तब वो जाता है और अगले दिन लौटकर
चला आता है, इतना दूर रास्ता तय करके अगले दिन लौट के चला आता है। जबकि 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 आगे कहते हैं जबकि आगे कहते हैं कि फिर मेरे बारे में क्यों घबराती हो? देन फियर नॉट मी, तो मुझे लेकर मत डरो, मेरे लिए मत घबराओ, मेरे लिए मत चिंतित हो, बट बिलीव, बल्कि मेरा भरोसा करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, बल्कि मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, मुझे लेकर घबराओ नहीं, मेरा भरोसा करो। आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। भाई साहब, तुम मेरे बारे में लेकर क्यों घबरा रही हो? अब भाई साहब नहीं है, पत्नी जी है। तुम मेरे बारे में लेकर क्यों घबरा रही हो? तुम मत घबराओ, मेरी चिंता मत करो, मेरी फिक्र मत करो। भाई मैं जाऊंगा और बहुत तेजी से लौट के आऊंगा, बल्कि सूर्य से भी तेजी से लौट के आऊंगा। मैं ऐसे गया और ऐसे ही चला आया, मैं जाऊंगा और बहुत तेजी से लौट के आऊंगा, क्योंकि मेरे पास पंख है, मेरे पास प्रेरणा है। यहाँ पंख से मतलब है सचमुच का पंख नहीं है पक्षियों की तरह, यहाँ पंख से मतलब है चाहत, कि मेरे पास चाहत है, मेरे पास उमंग है तुमसे मिलने की, मेरे पास प्रेरणा है तुमसे मिलने की। उसके पास तो कोई समझ नहीं थी, सूर्य के पास कोई समझ नहीं थी, सूर्य के पास कोई मकसद नहीं था, फिर भी वो हर अगले दिन हाजिर था। मेरे पास तो तुम हो, तो मेरे लिए क्यों घबरा रही हो? मेरे पास तो तुम हो, मेरा विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगा और सूर्य से भी तेजी से यात्रा करके लौट के आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुमसे मिलने की चाहत है, मेरे पास तुमसे मिलने की प्रेरणा है। तो फिर मेरे बारे में क्यों चिंता करती हो? नहीं घबराओ मेरी प्यारी, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, जरूर दोबारा मिलूंगा, जरूर लौटूंगा। लेखक कहते हैं कि अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि देखो, सूरज हर रात अस्त हो जाता है, हर रात डूब जाता है, फिर भी वो अगली सुबह आ जाता है, क्योंकि सूरज के पास भावनाएं भी नहीं है, जबकि सूरज के पास भावनाएं भी नहीं है, समझ भी नहीं है। कवि का दावा है कि उनके पास सूरज से भी बेहतर कारण है, सूरज से भी बेहतर प्रेरणा है, इसलिए वो सूरज से भी तेजी से वापस लौट के आएंगे। समझे? ये हमारे लेखक महोदय जी का कहना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे लेखक जी कहते हैं, हमारे कवि जी कहते हैं कि तुम क्यों घबरा रही हो? तुम एकदम शांत रहो ना जी, हमारे पास तुम्हारा प्यार है, हमारे पास तुम्हारी प्रेरणा है, हमारे पास मकसद के रूप में तुम हो, तुम्हारे लिए लौट के आऊंगा। समझी तुम? मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगा, तुम मत घबराओ। ठीक, आगे हमारे लेखक महोदय कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, या मनुष्य कितना कमजोर है। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य कितना कमजोर है, कितना दुर्बल है इंसान, कितना दुर्बल है। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर that if good fortune fall cannot add another hour, कितना कमजोर है बेचारा, कितना दुर्बल है ये इंसान, कि यदि किस्मत खराब हो जाए, यदि समय खराब चल रहा हो, किस्मत खराब चल रही हो, तो वो एक पल भी नहीं जोड़ सकता, एक पल भी नहीं जोड़ सकता, मतलब हर गुजरा हुआ पल को वापस नहीं ला सकता है, गुजरा हुआ पल को वापस नहीं ला सकता है, और ना ही उसके पास ये क्षमता है कि वो अपने अच्छे समय को भी वापस लौटा सकता है। एक बार जब किस्मत पलट जाए ना, किस्मत जब पलटी मार दे, तो भैया समझो सारी चीजें ही बुरी होने वाली हैं आपके साथ, एकदम ही आपको कमजोर कर देती है आपका समय, चाहे आप कितना भी मजबूत क्यों ना हो अंदर से। अरे भैया खाली ही क्यों ना हो, 10 लोगों को उठा दोगे, बावजूद समय आपको ऐसी पछाड़ मारेगा, ऐसी धोबी पछाड़ फेंकेगा कि फिर संभलने में आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, कितना कमजोर है ये मनुष्य, दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि आपका अच्छा भाग्य साथ दे, कैनट एड अनदर आवर, तो भाई साहब एक पल भी आप नहीं जोड़ पाओगे, नॉर लॉस्ट और रिकॉल, और ना ही बीते हुए लम्हे को वापस भुला पाओगे। यदि आपकी किस्मत खराब हो गई, समय खराब चला, तो
तो भैया बीते हुए समय को आप वापस नहीं ले आ सकते हो। जो आपके अच्छे दिन थे, अच्छे पल थे, मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं, जो आपके अच्छे दिन थे, अच्छे पल थे, वो आप वापस नहीं ले आ पाओगे, और ना ही कोई अच्छा पल जोड़ पाओगे, नहीं कोई एक लम्हा जोड़ पाओगे। ये तो है किस्मत। किस्मत का मारा इंसान चाहे कितना भी मजबूत हो शरीर से, मन से, लेकिन किस्मत उसे कहीं का नहीं छोड़ती है, उठा पटकती है। तो किस्मत के भरोसे रहना है ना। और एग्जाम में किस्मत के भरोसे लिखना है, ऐसा नहीं करना भाई, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। चलो यहाँ मेहनत के भरोसे बैठो। आगे कहते हैं हमारे लेखक महोदय कि देखो, ये तो जाहिर है कि ये समय के बारे में बता रहा है, भाग्य के बारे में बता रहा है कि यदि आपका समय, आपका भाग्य अच्छा नहीं हो तो आपके वश में कुछ नहीं। चाहे आप कितनी भी अच्छे काम करो, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका कोई चीज अच्छा नहीं होता है। But come bad chance and we join to it our strength and we teach it art and length itself or us to advance। देखो लेखक महोदय हमारे कहते हैं कि देखो ऐसा है ना कि जब बुरा समय आता है ना तो सारी चीजें उल्टी सीधी होने लग जाती हैं, कोई चीज ढंग से नहीं होता, सारा चीज खराब 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 चलता है। लेकिन बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा समय आता है तो हमारे साथ भी ये दिक्कत होती है, हमारे साथ भी ये दिक्कत होती है जब बुरा समय आता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, कि हम क्या कर लेते हैं कि बुरा समय में और घबरा जाते हैं। जब हम बुरे समय में और घबरा जाते हैं और उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं तो ये बुरा समय और ताकतवर हो जाता है। जहां तक हमें बुरे समय में, खराब समय में समझदारी से, होशियारी से, मजबूती से फूक फूक कर कदम उठाना है, समझ समझ कर, संभल संभल कर चलना है, वहां पर हम घबरा जाते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। तो एक तो पहले से ही सारा काम उल्टा हुआ पड़ा है, ऊपर से आप घबरा कर उल्टे सीधे कदम उठा लेते हो और भी बेड़ा गर्क हो जाता है ना, और भी बेड़ा गर्क हो जाता है। वही लेखक साहब कहते हैं बट कम बैड चांस, परंतु यदि दुर्भाग्य आ जाए एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम क्या करते हैं, अपनी ही शक्ति उसमें जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ देते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसे कला और विस्तार सिखा देते हैं, इट सेल्फ और अस टू एडवांस, ताकि वह स्वयं हम पर हावी हो जाए, उल्टा हम ही पर और बुरा समय पड़ जाए। कैसे, तो मैंने बताया कि जब भी बुरा समय आता है उस दौरान घबरा कर उठाए गए कदम, उस दौरान जल्दबाजी में उठाए गए कदम या बिना सोचे समझे उठाए गए कदम हमारे बुरे समय को और ज्यादा मजबूत कर देता है। एक तो पहले से पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर मुसीबतों का, और भी हमारे उल्टे सीधे कदम और भी हमें संकट में डाल देते हैं। तो हमारा बुरा समय और मजबूत हो जाता है यदि हम घबरा कर काम करते हैं, यदि हम संभल कर काम नहीं करते। तो लेखक महोदय वही कहते हैं कि देखो ठीक है, समय हमें जुदा कर रहा है, ठीक है ये समय बहुत खराब है, ये हमें अलग कर रहा है, लेकिन अब यहाँ जो हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और हमारी तबीयत खराब हो गई, तो पता चलेगा कि एक तो पहले से ही सारी चीजें खराब हो रही हैं, ऊपर से और भी खराब कर बैठे हैं। तो ऐसा नहीं करो। अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं करो। कहा कि देखो ये मानवीय स्वभाव है, ये मानव का स्वभाव है कि एक कमजोरी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम अपनी घबराहट और नकारात्मक सोच से उस दुख को और भी बड़ा बना देते हैं और अनजाने में ही अपनी शक्ति को दुख की वजह से हम और कमजोर कर देते हैं और वो मुसीबत हमारी और लंबी खींच जाती है। अंत में पता चलता है कि वो समस्या और बुरी तरह से हम पर हावी हो गई। ये मानवीय स्वभाव है, ये हम इंसानों के भीतर ये गुण है। तो भैया जब बुरा समय आता है, जब खराब समय आता है तो हम और भी घबरा जाते हैं और घबराहट में उठाया हुआ हमारा गलत कदम और भी हमें मुसीबत में डाल देता है। तो वही लेखक महोदय कह रहे हैं कि भाई घबराओ नहीं, बट कम बैड चांस। ठीक है, आ गया है बुरा समय, इसका मतलब तुम घबरा रही हो, रो रही हो और भी बुरे वक्त को मजबूत कर रही हो। तो ऐसा मत रहो, मत घबराओ, नहीं तो हमारा बुरा समय और हम पर हावी हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टांजा में क्या कहते हैं हमारे लेखक महोदय, अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, व्हेन दाउ साइस्ट। लेखक भी बेचारे दुर्बल सा महसूस कर रहे हैं, कमजोर सा महसूस कर रहे हैं, करके जब तुम रोती हो, जब तुम आंखें भरती हो, जब तुम सिसकी लेती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है? अरे भाई तुम मुझे कमजोर कर रही हो, लगता है कि मेरा कलेजा फट जाएगा।
मेरा कलेजा फट जाएगा। तुम ऐसे क्यों रोती हो? तुम चुप हो जाओ। when thou यहाँ यू है, when thou sighest, कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सांसें भरती हो, thou sighest not wind, तो वो उन आहों में, उन सांसों में हवा नहीं होती। जब तुम आहें भरती हो तो उन आहों में, उन सांसों में हवा नहीं होती। तो फिर क्या होती है भाई? बट साइस्ट माई सोल अवे, हवा नहीं होती, वो तो मेरी आत्मा होती है जो तुम्हारी सांसों के साथ दूर जाती है। मुझे मेरे अंदर से वो आत्मा मेरी खींचती हुई जैसे दूर जा रही हो। जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सांसें भरती हो, सांसें छोड़ती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे खींच ली जा रही है। अरे मत रो तुम्हारा रोना क्या मुझे अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा मुझसे खींचती चली जा रही है। When thou wepst unkindly kind, और जब तुम रोती हो बहुत ही निर्दयी तरीके से तुम रोती हो, बहुत ही मतलब करुणामयी तरीके से तुम रोती हो। दिल फट जाता है जब तुम रोती हो, तो दिल फट जाता है। माई लाइफ ब्लड वुड डिके, ऐसा लगता है कि भाई साहब मेरा रक्त जो है मेरे शरीर में सूख गया, मेरा रक्त क्षीण हो गया, मेरा खून जो है मेरे शरीर में जम गया, ऐसे महसूस होता है। तुम आहें भरती हो तो मेरे प्राण खींचते जाते हैं। तुम रोती हो तो लगता है कि जैसे वो खून के आंसू मेरे खून बह रहे हैं, मेरे कतरा बह रहे हैं, मेरे खून के कतरे बह रहे हैं, मेरा खून सर रहा है, जैसे मेरा खून ही सूख गया है, ऐसे मेरे प्राण निकल रहे हैं तुम्हारे रोने से। आगे क्या कहते हैं भाई? कहते हैं प्रेमिका से कि देखो तुम इतनी भी दुखी ना हो जाओ कि तुम्हारा रोना मेरे शरीर को दुर्बल बना रहा है। तुम रो रही हो, मेरा शरीर दुर्बल हो रहा है, उसके शरीर का खून सूख रहा है, यानी लेखक साहब के शरीर का खून सूख रहा है। तुम रो रही हो, प्राण मेरा सूखा है, तुम रो रही हो, खून मेरा सूख रहा है। ये ऐसा दर्द है ना तुम्हारा रोना, मुझे बिछड़ने में, वियोग में मैं तुमसे अगर दूर चला जाऊं तो उतना दर्द ना होगा जितना तुम्हारा रोना देखकर होता है। जितना तुम रोती हो, आहें भरती हो, कराहती हो ना, वो असहनीय है मेरे लिए। तुम्हारा दुख, तुम्हारा रोना मेरे लिए असहनीय है, तुम्हारा विलाप करना मेरे लिए असहनीय है। तुमसे दूर होना शायद उतना तकलीफ ना दे, लेकिन ये तुम्हारा विलाप जैसे मेरे प्राण छीन लेता है मुझसे। अरे तुम मत रो। देख रहे भाई, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम मत रो। इफ कैनट बी दैट दाउ लव्स मी, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे ऐसा रोकती क्या? बताओ। इट कैनट बी दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर ऐसा होता तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। मुझे रोक कर, मेरे कीमती समय को लेकर तुम मुझे जो जाने नहीं दे रहे, जो मेरा अवसर, मेरा मौका तुम मुझसे छीन रही हो, इससे तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, दाउ आर्ट द बेस्ट, यहां पर आर होना चाहिए था, आर ऑफ मी। अरे ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो। ललकार रहे हैं, अपनी प्रेमिका को ललकार रहे हैं कि बताओ तुम यहां पर मुझे रोककर मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। अपनी प्रेमिका के प्रेम पर उंगली उठा रहे हैं कि तुम मुझे रोककर मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और तुम अपनी सिसकियों से मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो। तुम रो रो कर मुझे जाने नहीं दे रही हो मेरे जीवन का, तुम रो रो कर मुझे जाने नहीं दे रही हो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण लम्हा तुम मुझसे छीन ले रही हो। एक बहुत ही कीमती वक्त तुम मुझसे छीन ले रही हो, मुझे जाने नहीं दे रही हो और कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर करती रहती तो तुम ऐसा नहीं करती कि मेरे जीवन के उस लम्हे को छीन लेती जहां पर मैं कुछ कर पाता, कुछ बेहतर कर पाता। लेकिन तुम मुझे रोक कर ये सारी चीजें खराब कर रही हो। कहते हैं कभी हमारे कि देखो भाई, जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा निकल जाती है मेरे शरीर से। ऐसा लगता है कि मेरा जो खून है वो सूख गया, मेरा खून जो है वो सूख गया है। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो ताकि जीवन को मैं जी कर आऊं अच्छे से, ताकि जीवन को मैं समझ कर आऊं अच्छे से। हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं
तो यहाँ एक दूसरे के बिना भी जीना सीख लें। यहाँ मौत के उस पल को भी हम दर्द को सह लें जब वो हमेशा हमें अलग कर देगी, हमेशा हमेशा के लिए हमें अलग कर देगी, हम उस चीज को भी समझ लें। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। अरे भाई साहब देखो, तुम अपने हृदय में कोई उल्टी सीधी बातें ना ले आओ, अपने मन में कोई उल्टी सीधी बातें ना ले आओ। तुम्हारा जो मन है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र मन है। उस पवित्र मन में, उस पवित्र आत्मा में तुम उल्टी सीधी बात ना ले आओ, कोई गलत चीज मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल। कह रहे हैं कि देखो, ये जो तुम्हारा पवित्र मन है, निश्चल मन है, इस निश्चल मन में, इस पवित्र मन में कोई उल्टी सीधी बात मत ले आओ। तुम मुझे इसलिए नहीं जाने दे रही हो ना कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, तुम मुझे इसलिए नहीं जाने दे रही हो ना कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जाएगी तो मैं कहीं ना लौट पाया। तो ये जो तुम उल्टा सीधा सोच रही हो, अक्सर क्या होता है ना कि जो हम सोचते रहते हैं कि ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, जिस बात का हमें डर लगता है वही चीज हो जाता है। तो यही लेखक कह रहे हैं कि देखो, जो तुम बार बार सोच रही हो कि मैं जाऊंगा तो कहीं लौट ना आऊंगा, मैं जाऊंगा तो कहीं उल्टी सीधी बात ना हो जाए, मैं जाऊं तो कुछ दुर्घटना हो जाए और हमेशा के लिए तुम मुझे ना खो दो, इसी डर से तुम मुझे नहीं जाने दे रही हो। और ये जो तुम उल्टा सीधा सोच रही हो ना, कई बार क्या होता है कि उल्टा सीधा सोचने वाला ही चीज पूरा हो जाता है। ये जो अनकॉन्शियस माइंड में तुम तीन चीज बातें सोच रही हो, कई बार वही चीज पूरी हो जाती है। तो देखो, कहीं भाग्य है, जो डेस्टिनी है, वो तुम्हारे उल्टे सीधे सोचने वाली बात को, तुम्हारे डर को पूरा ना कर दे। ऐसा ना हो कि जो तुम जिस बात से डर रही हो, घबरा रही हो, वही बात पूरी हो जाए। तो भाई मत सोचो उल्टा सीधा, जाने दो मुझे, एक मौका है, एक अवसर है, जाने दो मुझे। उल्टा सीधा सोचकर आखिरकार क्या क्या फायदा है उसका, बताओ। क्या पता कि जिस बात को लेकर हम घबरा रहे हैं, किस्मत हमारे वही काम कर दे, वही कांड कर दे। तो मत घबराओ तुम। आखिरी स्टांजा है, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट, ये तो शायद पीछे वाला लाइन हमने कर लिया है, एंड मे दाई फियर फुलफिल। तो ये वाला लाइन तो हमने पीछे वाले पैराग्राफ स्टैंजा से उठा लिया हुआ है। यहां से देखते हैं, बट थिंक दैट वी आर बट turned aside to sleep, they who one another keep alive, never parted be। ये never आगे कहते हैं लेखक महोदय जी कि भाई तुम मत सोचो कि अगर मैं तुमसे दूर जाता हूं तो मेरे साथ कुछ अनहोनी ही हो जाएगी, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जो हमें वापस ना मिलने देगी। ऐसा मत सोचो, बल्कि इसके जगह पर ये सोचो कि भाई हम एक साथ एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन करवटें बदलकर। हम एक साथ एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं लेकिन करवटें बदलकर, और फिर जब हम करवट बदलेंगे तो एक दूसरे के सामने होंगे। तो कुछ पल के लिए हमने बस एक बिस्तर पे हम सोए हुए हैं, ऐसा मान लो कि हम एक बिस्तर पे सोए हुए हैं, बस हमने करवट बदली हुई है कुछ पल के लिए, फिर वापस से जब करवट हमारी एक तरफ होगी, बस इतनी सी ही तो बात है। ये सोचो और जाने दो मुझे, उल्टी सीधी बातें मत सोचो, बस इतना सोचो, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। ऐसा सोचो कि हम करवट बदलकर सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव दे नेवर पार्टेड वी। तुम ऐसा सोचो कि हम करवट बदल के सोए हुए हैं, जैसे ही हम करवट बदलेंगे एक दूसरे के सामने फिर से आ जाएंगे। हाँ, और वे जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वे जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, वे कभी अलग नहीं होते, कभी जुदा नहीं हो सकते। यही है असली प्रेम, यही है आध्यात्मिक प्रेम, यही है शुद्ध प्रेम, प्योर प्रेम, जो देह से परे है, जो आत्मा के करीब है, जो आत्मा से जुड़ा है, जो देह से परे आत्मा से जुड़ा है, जो भौतिक नहीं अभौतिक है, जो भौतिक नहीं लौकिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है, जहां पर एक आत्मा दूसरी आत्मा की हो रखी है, एक शरीर दूसरे शरीर का नहीं है। ये शरीर हमारा अलग जा रहा है, हमारी आत्माएं तो एक ही पास है ना, हमारी आत्माएं एक दूसरे में है। तुम ऐसा सोचो ना कि जो एक दूसरे के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं, वे कभी जुदा नहीं हो सकते, चाहे उन्हें समय कितना भी अलग करे, वो कभी जुदा नहीं हो सकते, चाहे दुनिया उन्हें कितना अलग करे, चाहे समाज उन्हें कितना अलग करे, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। तो ऐसा सोचो कि हम हमेशा एक साथ
हम कभी जुदा नहीं हो सकते क्योंकि हम एक दूसरे के दिल में बसते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको ये कविता बड़ी अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम इस कविता से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।